नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इस्माइलपुर से बुखार की दवा लेने गई महिला सर्वेश कुमारी की गलत इंजेक्शन लगने से मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लगभग 32 वर्षीय महिला सर्वेश कुमारी पत्नी प्रवीण कुमार निवासी ग्राम इस्माइलपुर राठी चौराहा स्थित डॉक्टर जगदीश काजमा के यहाँ बुखार की दवा लेने गई थी, जिसकी गलत इंजेक्शन लगाने के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के पति की 2 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। महिला की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं थाना प्रभारी सत्यवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करके शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला के परिजनों ने डॉक्टर और क्लिनिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहाँ के रहने वाले? मृतक महिला कौन है आपकी? मेरी सिस्टर है। आपकी सिस्टर है जी। अच्छा, मौत कैसे हुई है इनकी? ये दवा लेने आई थी जल्दी डॉक्टर से, यहाँ से दुकान से कम से कम ताऊ लेके आए थे 20 मिनट पहले। 10 मिनट में उनका फ़ोन पहुँचाया कि लल्ला तुम यहाँ पे आ जा, इस लल्ले की तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो भैया यहाँ पर आए, तो यहाँ से इतनी देर में 10 मिनट में वो क्या नाम है सावरिया हॉस्पिटल में लेके कंपाउंडर पहुँच गए और वहाँ पर छोड़ के वो फरार हो गए। वहाँ से फिर CSC के लिए गए अतरौली। मृतक महिला का नाम क्या है? सर्वेश कुमारी। पति का क्या नाम है? प्रवीण। क्या चाहते हो आप लोग? ये हम तो ये चाहते हैं कि किस वजह से, किस कारण क्या लगाया इन्होंने, जो इनकी इस कारण मौत हुई। स्वस्थ थी और आज मैं उनको ससुराल छोड़ने जाने वाला था। बच्चे क्या इनके? 2 बच्चे हैं, एक 3 साल की बच्ची है, एक 2 साल का बेटा है। क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ये चाहते हैं किस वजह से उनकी मौत हुई, स्वस्थ थी और बच्चों के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहकम सिंह है। किस गांव के रहने वाले हैं? मेरा नाम पिलखनी है। अच्छा, ये मृतक महिला कौन है जिसकी मौत हुई है? ये महिला कौन है जिसकी मौत हुई है? ये मेरी बेटी है। शादीशुदा है? शादीशुदा 2 बच्चे हैं। ये कहाँ से शादी हुई है? ससुराल इस्माइलपुर में। अच्छा, कैसे खत्म हुई है ये इंजेक्शन लगाते ही मतलब जो एकदम मुँह की ओर नाक की ओर झाग लगे हैं। किस हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाया इसके? किस हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाया? यहाँ में जगदीश डॉक्टर के। कौन से डॉक्टर? ये जगदीश डॉक्टर। जगदीश डॉक्टर? हाँ, जगदीश डॉक्टर। राठी चौराहे पे? राठी चौराहे। कहाँ, काजाबाद की है? हाँ, काजाबाद के। तो कैसे मौत हुई? मतलब कोई इंजेक्शन लगाया? क्या हुआ? इंजेक्शन लगाते ही एकदम नाक की ओर मुँह की ओर आगे झाग आने लगे। तुरंत इन्होंने यहाँ पर लिटा लिया तख्त पे लिटा के फिर सीना दावरना, इंजेक्शन 2 इंजेक्शन और लगाए। नहीं भैया, छोरी तो खत्म है गई कि नहीं, इसी ऑक्सीजन उठता तो मेरे को वहाँ जगह सामरिया में अपनी गाड़ी मंगाई, अपने आप जा के ले गए सामरिया में छोड़ के तो जगह आगे भाग गए। क्या बच्चे इन पे? क्या बच्चे हैं? बच्चे क्या इन पे? 2 बच्चे हैं। तो ये आपके पास ही रह रही थी? नहीं, बच्चे में बुखार आ गया तो मैंने बुला ली है। यहाँ ससुराल रहती। ससुराल इस्माइलपुर में? हाँ, ससुराल। ससुराल के लोग आए हुए हैं इसके कुछ? तो इस समय हॉस्पिटल में ही आप लोग? ये सब क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? देखना चाहेंगे मतलब इसकी बताने का कारण खत्म भैया। कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अखिल भारतीय कोली समाज द्वारा युवाओं को नशे से दूर करने के लिए जन जागरण बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का नेतृत्व संगठन के वरिष्ठ नेता संजू बजाज तथा महानगर अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने किया। इस रैली का उद्घाटन हड्डी गोदाम CL माता के मंदिर से किया गया। इस मौके पर यहां हाथरस के पूर्व विधायक हरिशंकर माहौर तथा अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंगल मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इस वाहन रैली में सैकड़ों मोटरसाइकिलें शामिल हुई। कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा तथा नशा मुक्त भारत की संदेश पट्टिकाएं पकड़ रखी थी। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी संजू बजाज ने कहा कि वर्तमान में देश का युवा नशे की ओर बढ़ रहा है। नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। इस मौके पर वाहन रैली में पार्षद सूरज माहौर, पार्षद विनोद माहौर, प्रहलाद माहौर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। संजय जी, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली शाखा उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ महानगर के द्वारा नशा मुक्त अभियान जो पिछले 1 सप्ताह से हम लोग विचार गोष्ठी के माध्यम से निरंतर दलित मोहल्लों में
उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नशा मुक्त भारत बने, इस देश का भविष्य युवा पीढ़ी जो नशे के गले लगाकर अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। इसलिए उनसे आग्रह करके नशा मुक्त बनाकर उसके पूरे परिवार का उद्धार हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रेरित कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर बाइक रैली के माध्यम से जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान की, जिससे कि ये संदेश देने वाले हैं कि जिस प्रकार से हम लोग नशे को हमने अपने गले लगा लिया, उस नशे को दूर करके हम शिक्षा की ओर अग्रसर हों, क्योंकि शिक्षा ही वो शरीर का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोग शिक्षा की ओर अग्रसर कर रहे हैं कि बाबा साहब ने जिस प्रकार से हमें 3 मंत्र बताए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो इसलिए लेकिन हमारा समाज ये भूल के शिक्षा की ओर अग्रसर ना होके आज हमारे दलित, वंचित, शोषित वर्ग के क्षेत्रों में लगातार नशे की मात्रा जिस प्रकार से बढ़ी जा रही है। हमारे नौजवान युवा जो 10, 12, 14 साल के जो बच्चे हैं वो नशीले पदार्थ का बड़ी मात्रा में सेवन कर रहे हैं, तो इसलिए उनको नशा छुड़ाने के लिए हम लोग लगातार जागरण करने का काम कर रहे हैं। ये सीएल माता मंदिर हड्डी गोदाम गोविंद नगर से लेकर यहाँ से हड्डी गोदाम चौराहा होते हुए ख्वाजा चौक से दिल्ली गेट, बाराद्वारी, कंपनी बाग होते हुए अचलताल पर हम लोग समाप्त करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, जहां भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बजरंग दल हरिगढ़ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भारत पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करो, पुलवामा के शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे कई स्लोगन के बैनर हाथों में लेकर नारेबाजी की। बजरंग दल संयोजक गौरव शर्मा ने कहा कि कभी भी खून और खेल एक साथ नहीं हो सकते। सरकार को इस मैच से पहले पुलवामा में शहीद हुए लोगों के परिजनों से और देश के सैनिकों से पूछना नहीं चाहिए था कि मैच किया जाना चाहिए या नहीं। विरोध करने वालों में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष संजय सिंह, महानगर महामंत्री मोनू पंडित, महानगर उपाध्यक्ष रितेश वर्मा आदि मौजूद रहे। आपका कहाँ आ जा पाए? मेरा नाम प्रतीक शर्मा। आज हम ग्राउंड में आए हुए हैं। मैं अंडर-16 का प्लेयर हूँ। यहाँ बजरंग बल के संगठन के द्वारा हम एक प्रदर्शन में हैं। आज का जो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, इसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, क्योंकि ये इन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा दुखी पहुंचाया है। मतलब हमारी जो माँ बहन है उनको सिंदूर मिटाया है और अटैक करते रहते हैं लोग। ये या तो बम मार लें या फिर क्रिकेट खेल लें। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आज का मैच ना हो, हम इसका बायकॉट करते हैं। प्रोटेस्ट किसकी तरफ? देखिए, ये प्रोटेस्ट केवल अलीगढ़ में नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष में भारत और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उसको लेके विरोध देखा जा सकता है। और विरोध केवल इस बात का है कि बहुत सीधी सी बात है कि खून और खेल ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो आप खून ही बहा लीजिए या तो आप खेल ही खेल लीजिए। और सबसे बड़ा जो विचित्र व्यवस्था है वो ये है कि अभी पूर्व में एक लीजेंड क्रिकेट मैच हुआ था, सीरीज हुई थी, जिसमें भारत के पूर्व क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मना कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये जो सीरीज अब इन्होंने लागू की है, तो क्या भारत के क्रिकेटरों से इस पर राय ली थी कि पाकिस्तान के साथ हमें खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, वो भी ऐसी परिस्थिति में जबकि आज तक भी भारत द्वारा पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दूसरी बात, जो 26 हमारी माताएं बहनें, उनके पति केवल धर्म पूछकर जिनको गोली मार दी गई पहलगांव में, क्या उन परिवारों की राय ली गई थी? नहीं ली गई थी। क्या देश के सैनिकों की राय ली थी कि ये मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं ली थी। आप किसी की राय नहीं लेंगे और आपके जो मन में आएगा वो आप करेंगे। आज पूरे देश के राष्ट्रवादी नहीं, तमाम सभी देश में जो वर्ग हैं वो इस मैच को लेके तरह तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। तमाम तरह का उनमें रोष है। देखिए, बहुत एकदम सीधी सी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बात बताऊंगा। माननीय अमित शाह जी से मेरा एक सवाल है कि आप देश के गृह मंत्री हैं, क्या आपकी पावर नहीं है कि आप बीसीसीआई या आईसीसी के चेयरपर्सन को या चेयरमैन को फोन करते और उनसे कहते ये मैच नहीं होना चाहिए? हमारे देश में इसको लेकर लोगों के बीच में आक्रोश है, बिल्कुल कैंसिल हो जाता। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर कैंसिल हो जाता तो आज इस चीज को हम जैसे तमाम राष्ट्रवादी और देश का तमाम ऐसा वर्ग जो देश से प्रेम करते हैं वो इसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते। जी, जो ऑपरेशन सिंदूर आपने जारी रखा है, ये आज की घटना उस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जाती। क्योंकि हम युद्ध की बेला में हैं तो हम खेल नहीं खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी एक बहुत बड़ी सभा में मोदी जी ने बोला था कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो क्या भारत पाक सीरीज पर वो सिंदूर ठंडा पड़ गया? हम नहीं चाहते कि इस सिंदूर को आप ठंडा करें। तमाम देश के राष्ट्रवादी आपके साथ हैं, आप डिसीजन लीजिए। और पाकिस्तान के साथ अगर जंग का माहौल है तो केवल जंग होगी, कोई भाईचारा नहीं और ना कोई क्रिकेट। और देश की मांग है और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, आपको देशवासियों का ध्यान रखना चाहिए और इस मांग को पूरा करना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के तत्वावधान में एक निजी गार्डन में भव्य क्षत्रिय एकता महाअभियान एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित अलीगढ़ के सैकड़ों क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह परमार रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, समाज सेवी मुन्ना ठाकुर और प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल सिंह चौहान उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विचार गोष्ठी समारोह की शुरुआत गणेश वंदना एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें समाज के विद्वानों ने क्षत्रिय समाज को एकजुट, सक्षम और सामाजिक सहयोग की राह पर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। समारोह में समाज सेवा और जनहित कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान किया गया। इसके अतिरिक्त अलीगढ़ सहित विभिन्न जिलों से आए मेधावी छात्र छात्राओं और युवाओं को भी प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने समारोह में पधारे अतिथियों एवं समाज जनों का आभार व्यक्त किया। संयोजक टीम में अनिवेश चौहान, कृपाल सहित कई पदाधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन बबलू चौहान ने किया। कार्यक्रम में पूनम चौहान, लता चौहान, सविता सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सर, आज यहाँ किस तरीके का प्रोग्राम किया गया है? देखिए, ये जो प्रोग्राम है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट द्वारा किया गया है और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का प्रयास है कि जो EWS आरक्षण राजस्थान सरकार द्वारा सरलीकरण किया गया है, उसी तरीके से EWS आरक्षण को पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे पूरे देश के राजपूत समाज को और सवर्ण समाज के लोगों को इसका लाभ मिले। और ये आज अलीगढ़ की टीम द्वारा क्षत्रिय समाज को जागृत करना है कि कैसे अपने अधिकारों के लिए प्रयास करना है और अपने अधिकारों के लिए आपको जमीन पे जाके गांव-गांव जाके आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि आपके अधिकार क्या है और उसके लिए कैसे संघर्ष करना है। किन किन मुद्दों पे आज चर्चा हो? देखिए, EWS आरक्षण है और जो समाज में जातिगत आरक्षण है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि देश को आजाद हुए करीबन 75 साल से ज्यादा हो गए, तो आज की स्थिति में जातिगत आरक्षण के कोई औचित्य नहीं रहा है। देश में गरीबी बहुत बढ़ गई है और हमारा मानना है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट ये मानता है कि देश में आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू किया जाए और जो वर्तमान में जो केंद्र सरकार ने EWS आरक्षण लागू किया है उसको सरलीकरण करके और राजस्थान की तर्ज पे लागू कराया जाए। मतलब क्या आगे क्या रणनीति रहेगी आप? इसमें यही है कि लोगों को अवेयर करना है, जो भी है पूरे क्षेत्र में राजपूत समाज को संगठित करना है और अपने किस तरीके से शिक्षा में राजपूत समाज किस दिशा में जाना चाहिए उसमें विचार होगा और तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे अलीगढ़ में, जहां जनपद इगलास तहसील क्षेत्र के गांव फतेहपुर में एक मकान भरभरा कर गिर गया। सुरेश द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वह बीती रात में घर के बाहर सो रहा था, तभी तेज आवाज के साथ बना हुआ पक्का मकान भरभरा कर गिर गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मकान गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्या नाम है? महेश कुमार। क्या हो गया है? ये मकान गिर गया सर रात को 12:30 बजे। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हो? गांव फतेहपुर। अच्छा, क्या पिताजी का नाम है? महेंद्र सिंह। अच्छा, किसी के लगी हुई है? जी सर। कुछ लगा है किसी के? किसी को नहीं लगा, बच गए, सो रहे थे। क्या कितने रुपए का नुकसान होगा? ये 3 कमरे थे, तीनों कमरे गिर गए। कितने रुपए? 5। कितने रुपए का होगा? कम से कम 5 लाख रुपए का होगा कम से कम। अच्छा, किसी के मतलब कोई जनहानि वैसे तो नहीं हुई है ना? नहीं, बच गए हैं? बच गए। चलो ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव वैना में सरकारी शराब के ठेके को लेकर ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। हाथों में लाठी डंडे लेकर महिलाओं ने ठेके पर जोरदार हंगामा किया और ठेका बंद न होने पर आग लगाने की खुली चेतावनी दी। यही नहीं, गांव की महिला प्रधान ने तो पुलिस की मौजूदगी में ही कागजों को आग के हवाले कर प्रशासन को सख्त संदेश दिया। गांव की महिलाओं का कहना है कि शराब के चलते परिवार बर्बाद हो रहे हैं और गांव का माहौल बिगड़ता जा रहा है। राजगली कहाँ की अम्मा आप? वे ना थे। क्या मामला है यहाँ? ये मामला का पी के जाए, ठेके बारे थे, दुकान बारे थे और पी कर दंगे हम मचाने घर बालक ने देखे न चाने ने देखे, घर की बर्बादी
फिर क्या चाहती हैं अब आप? हैं? हम ये चाहे कि बंद होनी चाहिए यो, हम ये चाहे हैं? ये चाहे हम कि कौन ने खुलवाए और ठेके बारे लियो पहले तो ठेके बारे लियो पहले और फिर दुकान की बोतल ने फेंको। चलो हम फेंकेंगे चलो। क्या है? मीरा देवी। अच्छा, क्या मामला है जो आप विरोध करें? डंडा हाथों में है सबके, क्या मामला है? दारू बिकती है गांव में, ठेके हैं बहुत ज्यादा, आदमी दारू पी के विरोध करते हैं, मारपीट करते हैं और पैसा देते नहीं है घर पे। कार्रवाई करी जाए सख्त सख्त, ठेके बंद कराए जाए और नहीं तो फिर हम आग लगाएंगे। ठेके नहीं रहने चाहिए गाँव में। और क्या होता है यहाँ पर पीने के बाद ठेकों के सामने? पीने के बाद सब कुछ होता है, मारपीट करते हैं, गंदी नजर से देखते हैं, बुरी भली गाली देते हैं बेटी बहन बेटियों को। यहाँ मंदिर है, स्कूल है, औरत निकल भी नहीं रही है। मंदिर कितनी दूर है? मंदिर कितनी दूर है यहाँ से? 500 मीटर है, 500 मीटर होगा, 200 मीटर। मैम नाम क्या आपका? जी मैं ग्राम प्रधान नरेंद्र देवी हूँ जी। अच्छा, और ये जी सभी की शिकायत है पूरे गांव में। ये गांव के लोग हैं, सभी जाति के पी के बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं। तमाम लेडीज परेशान है, मेरे पास आती हैं, शिकायत करती हैं, बोलो क्या करें। रोड पे ठेके खुल गए हैं कितने सारे, यहाँ मंदिर है, वहाँ सबका आना जाना बंद हो चुका है। शराबी रात दिन पी के हैं, बदतमीजी करते हैं। ये सबका है कि ये ठेके बंद होने चाहिए, यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। और भी कहीं बेची जाती है? हाँ जी, गांव में कई जगह बिकती है। अपने गांव में दारू नहीं बिकने देंगे और नहीं ठेके खुले देंगे। तो अगर ये बंद नहीं होते, क्या आपका आगे का ऑप्शन रहेगा? हाँ जी, आग लगा देंगे। नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम है संता। कहाँ की रहने वाली है? यहीं की। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पर? ये मामला दारू पी के हमें बेटा हो चाहे बहू हो चाहे कोई हो फिर भी तंग करें। और कहाँ शराब बिक रही है यहाँ पर? वहाँ बिके आगे। कितनी जगह शराब बिकती है? चम्हारन में न्यारी बिके, वहाँ दुकान है, जिनकी दुकान है उन्होंने पे बिके। तो कार्रवाई नहीं होती है क्या? पुलिस ना भाग जाए पुलिस। फिर क्या चाहती हैं आप? बिल्कुल बताइए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।